हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक का पाठ करने वाले हैं। आइए आज का पाठ प्रारंभ करेंगे भगवान का ध्यान करते हुए। भगवान का ध्यान हम इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाध्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दीपुलिनोदरे किमपि यन्निलं महो धावति। यावन्निरञ्जनमदं पुरुषं चरन्तं संचिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तं। तावद्बलात् स्मृतिहन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः। न विद्यां येषां शीर्न शरणमपि षण्ण च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि व्रजनियुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यन्ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णं मलजं। यस्य श्रीकरुणाणवस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवः श्रेष्ठं प्राप्य समार्धां समगाद्रङ्कोऽप्यविन्दश्रियं। याता मुक्तिमजामिलाधिपतिताः शैलवपि पूज्योऽभवत्। दं श्रीमाधवमाश्रित्येष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। अनित्य वस्तु शरीर आदि को लेकर जो शोक होता है उसकी निवृत्ति के लिए कहते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदाः आगमापायिनो अनित्यांस्तान्तिक्षस्व भारत। आइए एक बार और पढ़ते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदाः आगमापायिनो अनित्यास्तान्तिक्षस्व भारत। इस श्लोक का शब्दार्थ। कौन्तेय, हे कुंती नंदन, मात्रा स्पर्शाः इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ, तू तो शीतोषण सुख दुखदाः शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, तथा आगमापायिनः आने जाने वाले और अनित्याः अनित्य हैं। भारत, हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, तान उनको तुम तितिक्षस्व सहन करो। इस श्लोक का सरलार्थ। हे कुंती पुत्र, यदि गर्मी और सुख दुख को देखने वाले देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य हैं, इसीलिए भारत उनको तू सहन कर। इस श्लोक की व्याख्या। यहाँ एक शंका होती है कि इन 14वें 15वें श्लोकों से पहले और आगे देही और देह इन दोनों का ही प्रकरण है, फिर बीच में मात्रा स्पर्श के ये दो श्लोक कैसे आए। इनका समाधान यह है कि जैसे 12वें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण जीवों के नित्य स्वरूप को बताने के लिए किसी काल में मैं नहीं था ऐसी बात नहीं कही है, ऐसा कहकर अपने को उन्हीं की पंक्ति में रख दिया, ऐसे ही शरीर आदि मात्र प्राकृत पदार्थों को अनित्य विनाशी परिवर्तनशील बताने के लिए भगवान ने यहाँ मात्रा स्पर्श की बात कही है। तू
अर्थात नित्य तत्व से देहादि अनित्य वस्तुओं को अलग बताने के लिए यहाँ तू पद आया है। मात्रा स्पर्शाः, जिनसे माप तोल होता है अर्थात जिनसे ज्ञान होता है, उन ज्ञान के साधन इंद्रियों और अंतःकरण का नाम मात्रा है। मात्रा से अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका संयोग होता है उनका नाम स्पर्श है। अतः इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका ज्ञान होता है ऐसे सृष्टि के मात्र पदार्थ मात्रा स्पर्शः हैं। यहाँ मात्रा स्पर्शः पद से केवल पदार्थ ही क्यों लिए जाए, पदार्थों का संबंध क्यों न लिया जाए। अगर हम यहाँ मात्रा स्पर्शः पद से केवल पदार्थों का संबंध ही ले लें तो उस संबंध को आगमपायनः नहीं कह सकते। आगमपायनः अर्थात आने जाने वाला, क्योंकि संबंध की स्वीकृति केवल अंतःकरण में न होकर स्वयं अहम में होती है। स्वयं नित्य है, इसलिए उसमें जो स्वीकृति हो जाती है वह भी नित्य जैसी ही हो जाती है। स्वयं जब तक उस स्वीकृति को नहीं छोड़ता तब तक वह स्वीकृति ज्यों की त्यों बनी रहती है। अर्थात पदार्थों का वियोग हो जाने पर, पदार्थों के न रहने पर भी उन पदार्थों का संबंध बना रहता है। यह माना हुआ संबंध केवल अस्वीकृति के से अर्थात अपने न मानने से ही मिटता है। अपने सत्व स्वरूप में संबंध है नहीं, हुआ नहीं और हो सकता भी नहीं। परंतु माने हुए संबंध की अस्वीकृति के बिना कितना ही त्याग किया जाए, कितना ही कष्ट भोग जाए, शरीर में कितना ही परिवर्तन हो जाए, कितनी ही तपस्या की जाए, तो भी माना हुआ संबंध मिटता नहीं, प्रत्युत ज्यों का त्यों ही बना रहता है। जैसे कोई स्त्री विधवा हो गई है अर्थात उसके पति से सदा के लिए वियोग हो गया है, पर 50 वर्ष के बाद भी उसको कोई कहता है कि यह अमूक की स्त्री है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि संबंधी पति के न रहने पर भी उसके साथ माना हुआ संबंध सदा बना रहता है। इस दृष्टि से उस संबंध को आने जाने वाला कहना बनता नहीं। अतः यह मात्रा स्पर्शः पद से पदार्थों का संबंध न लेकर मात्र पदार्थ ही लिए गए हैं। शीतोष्ण सुख दुःखदाः, यहाँ शीत और उष्ण शब्द अनुकूलता और प्रतिकूलता के वाचक हैं। अगर इनका अर्थ सर्दी और गर्मी से लिया जाए तो ये केवल त्वगिंद्रिय त्वचा के विषय हो जाएंगे जो कि एक देशीय हैं। अतः शीत का अर्थ अनुकूलता और उष्ण का अर्थ प्रतिकूलता लेना ही ठीक मालूम देता है। मात्र पदार्थ अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं, अर्थात जिनको हम चाहते हैं ऐसी अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना देश काल आदि के मिलने से सुख होता है, और जिसको हम नहीं चाहते ऐसी प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के मिलने से दुख होता है। यहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता कारण है और सुख दुख कार्य है। वास्तव में देखा जाए तो इन पदार्थों से सुख दुख देने में सुख दुख देने की सामर्थ्य नहीं है। मनुष्य इनके साथ संबंध जोड़कर इनसे अनुकूलता प्रतिकूलता की भावना कर लेता है, जिससे ये पदार्थ सुख दुख देने वाले दिखते हैं। अतः भगवान ने यहाँ सुख दुःखदाः कहा है। आगमपायिनः, मात्र पदार्थ आदि अंत वाले, उत्पत्ति विनाशशील और आने जाने वाले हैं। ये ठहरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे उत्पत्ति से पहले नहीं थे और विनाश के बाद भी नहीं रहेंगे, इसलिए वे आगमपायी हैं। अनित्याः, अगर कोई कहे कि वे उत्पत्ति से पहले और विनाश के बाद भले ही न हो पर मध्य में तो रहते ही होंगे,
तो भगवान कहते हैं कि अनित्य होने से वे मध्य में भी नहीं रहते, वे प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, इतनी तेजी से बदलते रहते हैं कि उनको उसी रूप में दोबारा कोई देख ही नहीं सकता, क्योंकि पहले क्षण वे जैसे थे दूसरे क्षण वे वैसे रहते ही नहीं। इसलिए भगवान ने उनको अनित्याः कहा है। केवल वे पदार्थ ही अनित्य हैं, परिवर्तनशील नहीं हैं, क्योंकि प्रत्युत जिनसे उन पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रिय और अंतःकरण भी परिवर्तनशील है। उनके परिवर्तन को कैसे समझे? जैसे दिन में काम करते करते शाम तक इंद्रियों आदि में थकावट आ जाती है और सवेरे तृप्तिपूर्वक नींद लेने पर उनमें जो ताजगी आई है वह शाम तक नहीं रहती, इसलिए पुनः नींद लेनी पड़ती है। इससे इंद्रियों की थकावट मिटती है और ताजगी का अनुभव होता है। जैसे जागृत अवस्था में प्रतिक्षण थकावट आती रहती है, ऐसे ही नींद में प्रतिक्षण ताजगी आती रहती है। इससे सिद्ध हुआ कि इंद्रियों आदि में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। यहाँ मात्र पदार्थों को स्थूल रूप से आगमपायनः और सूक्ष्म रूप से अनित्याः कहा गया है। इनको अनित्य से भी सूक्ष्म बताने के लिए आगे 16वें श्लोक में इसको असत कहेंगे और पहले जिस नित्य तत्व का वर्णन हुआ है उसको सत कहेंगे। तांस्ति तिक्षस्व, ये जितने मात्रा स्पर्श अर्थात इंद्रियों से विषय हैं उनके सामने आने पर यह अनुकूल है और वह प्रतिकूल है, ऐसा ज्ञान होना दोषी नहीं है। प्रत्युत उनको लेकर अंतःकरण में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार पैदा होना ही दोषी है। अतः अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी राग द्वेष आदि विकारों को पैदा न होने देना, अर्थात मात्रा स्पर्शों में निर्विकार रहना ही उनको सहना पड़ता है। इस सहने को ही भगवान ने तितिक्षस्व कहा है। दूसरा भाव यह है कि शरीर इंद्रियां अंतःकरण आदि क्रियाओं का अवस्थाओं का आरंभ और अंत होता है तथा उनका भाव और भाव होता है। वे क्रियाएं अवस्थाएं तुम्हारे में नहीं है, क्योंकि तुम उनको जानने वाले हो, उनसे अलग हो, तुम स्वयं ज्यों के त्यों रहते हो। अतः उन क्रियाओं में अवस्थाओं में तुम निर्विकार हो, इनमें निर्विकार रहना ही तितिक्षा है। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव, जैसे शरीर कभी एक रूप नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, ऐसे ही इंद्रिया मन बुद्धि से जिनका ज्ञान होता है वे संपूर्ण सांसारिक पदार्थ मात्र प्रकृति और प्रकृति का कार्य भी कभी एक रूप नहीं रहते, उनका संयोग और वियोग होता रहता है। जिन पदार्थों को हम चाहते हैं उनके संयोग से सुख होता है और वियोग से दुख होता है। जिन पदार्थों को हम नहीं चाहते उनके वियोग से सुख होता है और संयोग से दुख होता है। पदार्थ भी आने जाने वाले हैं तथा अनित्य हैं। ऐसे ही जिनसे पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रियां और अंतःकरण भी आने जाने वाले तथा अनित्य हैं। वे पदार्थों से होने वाला सुख दुख भी आने जाने वाला तथा अनित्य है, परंतु स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहने वाला निर्विकार तथा नित्य है। अतः उनको सह लेना चाहिए, अर्थात उनके संयोग वियोग को लेकर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, प्रत्युत निर्विकार रहना चाहिए। सुख और दुख दोनों अलग अलग होते हैं पर उनको देखने वाला एक ही होता है और उन दोनों से अलग निर्विकार होता है। परिवर्तनशील को देखने से स्वयं स्वरूप की अपरिवर्तनशीलता निर्विकारता का अनुभव स्वतः होता है। यहाँ शीत शब्द अनुकूलता का और उष्ण शब्द प्रतिकूलता का वाचक है। तात्पर्य है कि ज़्यादा सर्दी अर्थात ठंड पड़ने से भी वृक्ष सूख जाते हैं और ज़्यादा गर्मी पड़ने से भी वृक्ष सूख जाते हैं। अतः परिणाम में सर्दी और गर्मी दोनों एक ही हैं। इसी तरह अनुकूलता और प्रतिकूलता भी एक ही हैं। इसलिए भगवान इन दोनों को ही सहने की अर्थात उनसे ऊंचा उठने की आज्ञा देते हैं। सुख दुख हर्ष शोक राग द्वेष काम क्रोध आदि आने जाने वाले बदलने वाले हैं, पर स्वयं ज्यों का त्यों रहने वाला है। साधक से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह बदलने वाली दशा को देखता है पर स्वयं को नहीं देखता।
दशा को स्वीकार करता है पर स्वयं को स्वीकार नहीं करता। दशा पहले भी नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेगी, अतः बीच में दिखने पर भी वह है नहीं, परंतु स्वयं में आदि अंत और मध्य है ही नहीं। दशा कभी एक रूप रहती ही नहीं और स्वयं कभी अनेक रूप होता ही नहीं। जो दिखता है वह भी दशा है और जो देखने वाली बुद्धि है वह भी दशा है। जानने में आने वाली भी दशा है और जानने वाली भी दशा है। स्वयं न दिखने वाला है न देखने वाला है, न जानने में आने वाला है न जानने वाला है। ये दिखने वाला देखने वाला आदि सब दशा के अंतर्गत हैं। दिखने वाला देखने वाला तो नहीं रहेंगे पर स्वयं रहेगा, क्योंकि दशा तो मिट जाएगी पर स्वयं रह जाएगा। तात्पर्य है कि दिखने वाले दृश्य के साथ संबंध होने से ही स्वयं दिखने वाला दृष्टा कहलाता है। अगर दिखने वाले के साथ संबंध न रहे तो स्वयं रहेगा पर उसका नाम देखने वाला नहीं रहेगा। इसी तरह शरीर के साथ संबंध होने से ही स्वयं शरीर कहलाता है। अगर शरीर के साथ संबंध न रहे तो स्वयं रहेगा पर उसका नाम शरीर ही नहीं रहेगा। अतः भगवान ने केवल मनुष्यों को समझाने के लिए ही शरीरी नाम कहा है। हरे कृष्ण। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगले वीडियो का श्लोक। पूरे श्लोक में मात्रा स्पर्शाओं की तितिक्षा की बात कही। अब ऐसी तितिक्षा से क्या होगा इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभः समदुःख सुखम धीरं सोऽमृतवाप्यवाय कल्पते। हरे कृष्ण। हरि बोल। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने पिछले श्लोक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहां से भी पिछले श्लोक देख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल।